अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पास जेंडर आइडेंटिटीज को। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटीज में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट आते हैं उनका नाम है कॉर्नेल, क्रॉम्पटन फॉर द क्लास, कॉर्नेल फॉर द जेंडर, क्रॉम्पटन फॉर द क्लास, कॉर्नेल फॉर द जेंडर। ठीक है, तो कॉर्नेल के मुताबिक उन्होंने कहा था कि वी नॉट बॉर्न एज मेन और वेमेन, मैन और वेमेन। ठीक है, हम क्या होता है उनके मुताबिक वी बिकम मैन और वेमेन। वो सोसाइटी की सोशलाइजेशन को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, वी बिकम मैन और वेमेन। थ्रू सोशलाइजेशन। इसी चीज को फेमिनिस्ट एनोक्ले ने जेंडर्ड सोशलाइजेशन का नाम दिया। सही है, थ्रू सोशलाइजेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। यानी कि हमने क्या कहा, वी बॉर्न एज मैन एंड वुमेन, यानी कि थ्रू सोशलाइजेशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं, और इस चीज को हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज। ऑफ जेंडर, यानी कि सोसाइटी ने हमारे सामने जेंडर आइडेंटिटीज को एक पर्टिकुलर वे में रखा और जिसकी वजह से हमने एज अ मेल और फीमेल परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ये दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, नॉट गिवन बाय मी, गिवन बाय द कॉर्नेल। आस्क कॉर्नेल व्हाई गिवन दैट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक्चुअली क्या होता है, बायोलॉजिकल आइडियाज की बेसिस पे लिंक किया जाता है इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ तो कॉर्नेल ने ही कॉन्सेप्ट दिया था हमारे पास। कहते हैं इसी सोशल कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, आपकी सोसाइटी में एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और इसी बेसिस पे हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, मेल इज अ कंट्रोलर एंड फीमेल इज अ फॉलोअर। सही है, इसी कॉन्सेप्ट को कहता है भाई ये सोशल कंस्ट्रक्शन की वजह से क्रिएट हो रहा है। फिर हमारे पास एक और थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है लिप्स। उन्होंने ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन वाली बात है ना, उसी को सपोर्ट किया है। बेटा मैं इनसे पूछ के बताऊंगा, इनके अम्मा अब्बा से नाम बता के पूछ के बताता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों रखा था। ठीक है, ठीक है। इनके मुताबिक डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल डू नॉट अकर नेचुरली। Difference between male and female do not occur naturally. Do not occur naturally. अब हो ये रहा है कि फीमेल को बताया जा रहा है you need to act in this way and मेल को बताया जा रहा है you need to act in this way। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो emphasize femininity और hegemonic masculinity क्रिएट हो रही है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल डू नॉट अकर नेचुरली। ठीक है, यानी कि इनके मुताबिक क्या होता है कि भाई जेंडर आइडेंटिटीज जो होती हैं वो हिस्टोरिकली भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, नेचुरल नहीं है, हिस्टोरिकल लेवल के ऊपर चेंज हो रहा है, इम्पैक्ट ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा होता है। इनके मुताबिक हिस्टोरिक एंड क्रॉस कल्चरल चेंजेस, क्रॉस कल्चरल चेंजेस इन जेंडर आइडेंटिटीज, क्योंकि जेंडर आइडियाज आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। अब एक सोसाइटी जो होगी वो मेल को अलग तरीके से काउंट करेगी और फीमेल को अलग तरीके से काउंट करेगी, और एक सोसाइटी जो होगी वो डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करेगी इस चीज़ को। तो एक्चुअली लिप्स के मुताबिक कि ये आइडियाज जो होते हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। ठीक है, अभी जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज में जो स्टीरियोटिपिकल आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, अब उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, हमारे पास आइडिया आता है सबसे पहले हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का। ठीक है, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है इट्स मोर ट्रेडिशनल
मैस्कुलिनिटी। वही वाली बात, मेल शुड बी अ प्रोवाइडर। पार्सन्स ये बात ऑलरेडी कह चुके हैं, ठीक है, हम पार्सन्स की बात ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी और आइडेंटिटी है, ये किस चीज़ पे बेस करती है? फिजिकल स्ट्रेंथ पे, कि भाई फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इससे इग्नोर भी कर सकते हैं, आप इससे इनकार भी कर सकते हैं, वो हम चेंजिंग आइडेंटिटीज में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? लीडर है ये, प्रोवाइडर का रोल परफॉर्म कर रहा है ये, ठीक है। अनइमोशनल होगा, मर्द को रोना नहीं आता। रेशनल है, ठीक है जी। ये आइडेंटिटी क्रिएट होती है हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी के कॉन्सेप्ट पे, जो कि कॉर्नेल ने दिया हुआ है, ठीक है। फिर आता है एम्फेसाइज फेमिनिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि ट्रेडिशनल आइडेंटिटी ऑफ फीमेल के तौर पे क्रिएट होती है चीज, ठीक है। ट्रेडिशनल आइडेंटिटी to accommodate the needs and interest of men, to accommodate the needs and interest of men, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है कि भाई दुनिया के अंदर एक्चुअल में हो ये रहा है, ठीक है, कि भाई दुनिया के अंदर ये एक अजम्पशन क्रिएट कर दी गई कि भाई फीमेल इज दिस, यानी कि फीमेल का काम क्या है? टू प्लीज द मैन, ठीक है, अपने शौहर की खिदमत करना, उसको जन्नत मिलेगी। सोशल इंस्टीट्यूशंस यही इसको बता रहे हैं, चाहे वो रिलीजन हो, फैमिली हो, मीडिया हो, अपने शौहर के घर जाके करना जो करना है, ठीक है। ये जो आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, अपने घर जाके फैसला जो भी करना है अपने घर जाके करना, तो ये आइडियाज़ क्या दे रहे हैं? ये इंटरेस्ट, यानी कि जो तुम्हारा शौहर बोले वो करना। ये क्या है? ये आइडिया इज क्रिएटिंग इन टर्म्स ऑफ मेल डायमेंशन, सही है। कि भाई इससे होता क्या है? विमेन एज पैसिव का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि भाई जो कहा जाएगा अल्लाह में की गायें हैं, ठीक है। ये बात समझ में आती है कि ऑटोमेटिकली जो भी कुछ भी कहा जाएगा उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम। यहाँ पे क्या हुआ? ये बहुत सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड करवाया एम्फेसाइज फेमिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का। ये यहाँ तक हमारा कोर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट यहाँ तक डिस्कस हो रहा था, ठीक है। अब हम कहानी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे एम्फेसाइज फेमिनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया और फिर हमने अंडरस्टैंड किया किसके साथ कि भाई जो वो था हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट को। अब मैं थोड़ा सा इस सिचुएशन को आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आज की दुनिया के अंदर मेल आइडेंटिटीज़ क्या चेंज हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ मेल आइडेंटिटी, सही है। इसमें हमारे पास थ्योरिस्ट आते हैं, इनका नाम है शोर, SCHAUER, ठीक है। इन्होंने एक्चुअल में बात की थी डिफरेंट मेल आइडेंटिटीज़ की। आज की दुनिया में स्टीरियोटाइपिकल आइडियाज़ नहीं है, डिफरेंट मेल आइडेंटिटीज डेवलप हो रही हैं। डिफरेंट मेल आइडेंटिटीज, पहला क्या था? मेल इज ए मैचो मैन, ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया जाता है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने जो दिया, उन्होंने कहा सब ऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटीज। अब देखो इस बात को समझो, अगर मेल अपना प्रोवाइडर का रोल परफॉर्म नहीं कर रहा होगा
तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा फीमेल के ऊपर, उसकी जो मैस्कुलिनिटी है वो अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटीज कब क्रिएट होती हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज के ऊपर। अगर उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटीज के साथ साथ अब हम दूसरी मैस्कुलिनिटीज की बात भी करते हैं। अब उसमें आती है सबवर्सिव मैस्कुलिनिटीज, सबवर्सिव। ठीक है, अब सबवर्सिव मैस्कुलिनिटीज कौन से क्यूट बच्चे होते हैं बेटा, ये एक्चुअली सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, नर्ड्स। सीरियस स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नर्ड्स जिनको हम कहते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट मेल मैस्कुलिनिटीज की आइडेंटिटीज की बात करते हैं, तो हमारे पास आती है कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटीज, कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटीज। ये है कौन, ख्वाबों का राजा न्यूमैन। A male who is performing economic and domestic both task। ठीक है, इकोनॉमिक और डोमेस्टिक दोनों टास्क परफॉर्म करने वाले को कॉम्प्लिसिट कहा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास मैस्कुलिनिटी की अलग फॉर्म आती है, यानी कि अब जब जब मेल अपनी ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज को ब्रेक करेगा तो वो डिफरेंट आइडेंटिटीज के अंदर फॉल इन करेगा। ठीक है, फिर डिफरेंट मेल आइडेंटिटीज में हमारे नेक्स्ट जो आता है मार्जिनलाइज मैस्कुलिनिटीज, मार्जिनलाइज मैस्कुलिनिटीज, मैस्कुलिनिटीज। मार्जिनलाइज मैस्कुलिनिटीज का मतलब क्या है बेटा, अगर कोई मेल बेचारा पुश टू द मार्जिन्स हो जाए, पुश टू द मार्जिन्स किस वजह से हो जाए, पुश टू द मार्जिन्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, डेब्ट हो जाए, अल्लाह माफ करे। ठीक है, पुश टू द मार्जिन्स ऑफ सोसाइटी, ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, डेब्ट हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि ये चीज़ भी क्या कहते हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैस्कुलिनिटीज़ के अंदर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ। सोसाइटी के अंदर जिस तरह से न्यू फॉर्म्स ऑफ फेमिनिन आइडेंटिटीज एक्सेप्टेबल नहीं होती, उसी तरीके से न्यू फॉर्म्स ऑफ फीमेल आइडेंटिटीज, मेल आइडेंटिटीज भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। बहुत सारी सोसाइटीज़ में अगर मेल क्या है, मैं घर पे काम बैठूंगा, घर के बच्चे संभालूंगा, सफाई करूंगा, और फीमेल से बोले काम करके आओ, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। सही है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चेंजिंग मेल आइडेंटिटीज, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चेंजिंग फीमेल आइडेंटिटीज, हाउ द फीमेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देखिए इसके अंदर चेंजिंग फीमेल आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास कॉर्नेल का कॉन्सेप्ट, एनोक्ले का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनोक्ले इज एन फेमिनिस्ट, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ फीमेल आइडेंटिटीज के हवाले से काम किया था कि भाई हाउ द न्यू फॉर्म्स ऑफ फीमेल आइडेंटिटीज आर डेवलपिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। हमारे पास इसमें आते हैं थ्योरिस्ट एंड ओक्ले। उनके एनोक्ले ने इसके अलावा भी एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ठीक है, एनोक्ले के कॉन्सेप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा, इसको कहते हैं जेंडर्ड सोशलाइजेशन, कि मेल एंड फीमेल को जेंडर्ड सोशलाइजेशन के थ्रू स्पेसिफिक रोल्स के अंदर एलोकेट किया जाता है। ठीक है, कि मेल को एक स्पेसिफिक रोल दिया जाता है और फीमेल को अलग स्पेसिफिक रोल दिया जा रहा होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो अपने रोल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी कि सोसाइटी ने एक स्टीरियोटिपिकल आइडिया क्रिएट किया। अब जेंडर्ड सोशलाइजेशन किस तरीके से होती है बेटा, इसके अंदर आपका इमिटेशन का प्रोसेस भी आ जाता है कि बच्चा देख देख के सीखता है। बाबा ऑफिस जाते हैं, अम्मी घर पे काम करती हैं। कैनलाइजेशन होती है बच्चे की, जिस इनकरेजमेंट टूवर्ड्स एप्रोप्रिएट बिहेवियर, डिस्करेजमेंट टूवर्ड्स इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। वर्बल एपिलेशन होती है उसकी। ठीक है, वर्बल एपिलेशन, उसको बताया जाता है कि भाई वर्बली उसको बताया जाता है कि ये करना है, लड़के रोते नहीं हैं। सही है, तो
और इसके अंदर एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन, ये तमाम चीजें क्या होती हैं एक्चुअल में, ये जेंडर सोशलाइजेशन के हवाले से उसने जो एनोक्ले ने कहा था, पर्टिकुलरली उसने कहा था कि भाई फीमेल आइडेंटिटीज जो आपकी स्टीरियोटिपिकल आइडेंटिटीज हैं या जिस तरह की भी आइडेंटिटीज हैं, फीमेल आइडेंटिटीज were shaped in childhood. Verbal appellation, shaped in childhood, कि बचपन के अंदर वो डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, वर्बल एपिलेशन, मैनिपुलेशन, कैनलाइजेशन। कैनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इनकरेजमेंट टूवर्ड्स एप्रोप्रिएट बिहेवियर, डिस्करेजमेंट टूवर्ड्स इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली ये चीज डेवलप हो गई। ठीक है, अब एनओक्ले ने एक बात कही है यहाँ पे, उनके मुताबिक देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फेमिनिन आइडेंटिटीज, 3 मेन टाइप्स ऑफ feminine identities in contemporary society. आज की सोसाइटी के अंदर 3 मेन टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। अच्छा, अब ये जो 3 मेन टाइप्स ऑफ फेमिनिटीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो डिफरेंट आइडियाज पर बेस करती हैं। ठीक है, अब जरा मैं आपको इस चीज को समझाता हूं। ठीक है, एक होती हैं कंटिंजेंट फेमिनिटीज, अब कंटिंजेंट फेमिनिटीज क्या होती है बेटा, ऐसी फेमिनिन आइडेंटिटी जो कि शेप्ड बाय मेल्स बिलीव्स एंड डिमांड, शेप्ड बाय मेल बिलीव्स एंड डिमांड्स। ठीक है, अब कंटिंजेंट फेमिनिटीज में कौन कौन सी टाइप की फेमिनिन आइडेंटिटीज डेवलप होती हैं। पहला जो इसमें आइडिया आता है वो आता है नॉर्मलाइज्ड फेमिनिटीज का। नॉर्मलाइज्ड फेमिनिटीज, अब नॉर्मलाइज्ड फेमिनिटीज क्या होती हैं, इट्स अ सेकेंडरी रोल टू मेन, लाइक women एज अ मदर, women एज अ वाइफ, women एज अ गर्लफ्रेंड, यानी कि एज अ नॉर्मलाइज आइडियाज के हवाले से, सेकेंडरी रोल टू मेन। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी जो कंटेंजेंट यानी कि मेल आइडियाज के ऊपर जो दूसरी फेमिनिन आइडेंटिटी क्रिएट होती है जिसको कहते हैं हम सेक्सुअलाइज्ड फेमिनिटीज। अब सेक्सुअलाइज्ड फेमिनिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, विमेन एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट, जो मीडिया क्रिएट करता है आइटम गर्ल के कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, विमेन एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट जो आता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि अब एक्चुअल में क्या है, पहला हमने कंटिंजेंट फेमिनिटीज डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी जो इसमें टाइप ऑफ फेमिनिटी आती है बेटा, उसको हम कहते हैं कंटिंजेंट फेमिनिटीज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। जी, कंटिंजेंट की सब टाइप्स हैं। ठीक है, अब कंटिंजेंट का मतलब क्या है कि जो मेल आइडियाज पर बेस करता है। सही है, फिर हमारे पास दूसरी आती है क्या, असर्टिव फेमिनिटीज, इट्स द सेकंड वन। assertive फेमिनिटीज, अब assertive फेमिनिटीज क्या है बेटा, दे आर मोर इन टूवर्ड्स फीमेल राइट्स, ये एक्टिविज्म वाले खवातीन होती हैं। ठीक है, फीमेल राइट्स, फेमिनिज्म, चेंजिंग पोजीशन ऑफ विमेन की बात करती हैं ये। अब इनका मसला है, इनका मसला ये है
एज ग्रुप के हिसाब से ये आइडेंटिटीज चेंज हो जाती हैं। जहन में रखना, इसके अंदर एज की बात लिख देना। चेंजिंग पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करती हैं, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, अब देखो इसको सारा समझना है, यानी कि इसकी जो डिफरेंट टाइप्स एक्सट्रैक्ट आउट होती है ना, वो एज ग्रुप्स के हिसाब से होती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एज ग्रुप के हिसाब से कैसे डेवलप होते हैं, ये क्या करती हैं एक्चुअली, असर्टिव फेमिनिटीज जो हैं, दे रेजिस्ट द पावर ऑफ मेल, दे रेजिस्ट द पावर ऑफ मेल, ठीक है। अब देखो असर्टिव फेमिनिटीज का इशू ये है कि ये हर एज ग्रुप के साथ अपना फेमिनिज्म चेंज हो जाता है, सही है, उनकी डिमांड्स चेंज हो जाती हैं, इक्वालिटी के आइडियाज चेंज हो जाते हैं। अगर कोई यंग वुमेन है, यंग फीमेल इज हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गर्ल पावर, फीमेल फ्रेंडशिप, यारी दोस्ती, ठीक है, गर्ल पावर आइडेंटिटीज, एक्टिविज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं, ठीक है। फीमेल फ्रेंडशिप की बात होती है, ठीक है। इसको अपने एक और चीज़ होती है कि भाई सेक्स एज ए फन की बात होती है, इनको अपने राइट्स चाहिए, इनको आज़ादी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं हम मिडिल एज वुमेन के इश्यूज डिफरेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा मॉडर्नाइज्ड फेमिनिटीज का नाम दिया जाता है, मॉडर्नाइज्ड फेमिनिटीज। अब इसके इश्यूज क्या हैं, इसको इकोनॉमिक वॉर लड़नी है, ठीक है, इसको कल्चरल वॉर लड़नी है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर की बात हो रही है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर। इसका शौहर उसको काम करने नहीं देता, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये लड़ रही है किसके लिए, इंडिविजुअलिज्म के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म की लिबर्टी के लिए, ठीक है जी। तो इनका फेमिनिज्म, इनकी लेकिन आइडियाज क्या हैं, वही असर्टिव फेमिनिटीज पे बेस करते हैं, ठीक है। फिर होता है बेटा एल्डरली, ठीक है। एल्डरली जो वुमेन होंगी उनके इश्यूज डिफरेंट होंगे, इसको हम कहते हैं बेटा एजिंग फेमिनिटीज। ये किसके लिए लड़ रहे हैं, ये एज के साथ भी जंग लड़ रही हैं और फेमिनिज्म की जंग भी लड़ रही हैं, ठीक है। यानी कि ये बात करेंगी राइट्स ऑफ एल्डरली वुमेन के, राइट्स ऑफ एल्डरली वुमेन। अब ये एक्टिव भी होंगी, फैशनेबल भी होंगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इनकी ये एल्डरली आइडियाज के ऊपर बेस्ड होगी। पहला हमने कंटेंजेंट फेमिनिटीज पढ़ा, दूसरा हमने असर्टिव फेमिनिटीज पढ़ा, ठीक है। असर्टिव फेमिनिटीज आर बेस्ड ऑन व्हाट, असर्टिव फेमिनिटीज आर बेस्ड ऑन फेमिनिज्म, ठीक है। हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब एनोक्ले ने थर्ड टाइप ऑफ फेमिनिटी की जो बात की थी उसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ फेमिनिटी अकॉर्डिंग टू एनोक्ले इज बेस्ड ऑन व्हाट, इनको कहते हैं ऑटोनमस फेमिनिटीज, ठीक है। अब ऑटोनमस फेमिनिटीज के जो आइडियाज हैं ना, ये काफी हद तक असर्टिव से लिंक्ड है, लेकिन ये मिडिल एज वुमेन के साथ ज्यादातर लिंक होते हैं, ठीक है, जिसको कॉम्पीट करना पड़ता है मेन के साथ, कॉम्पिटिशन विद मेन। अब ये क्या होती हैं, कौन, फीमेल सीईओज, हाई पोजीशन फीमेल्स आर पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। ये क्या होती हैं, हाईली एजुकेटेड, जो compete कर रही होती है मेंस के साथ, ठीक है, हाईली एजुकेटेड, ठीक है, करियर ओरिएंटेड, मोस्टली फ्रॉम द मिडिल क्लास, ठीक है,
एजुकेटेड होती हैं बहुत ज़्यादा, मिडिल क्लास, और ये बात कर रही होती हैं फीमेल इंडिविजुअलिज्म के हवाले से कि भाई हमारी अपनी पोजीशन है, क्या जो स्टीरियोटाइप्स को, ग्लास सीलिंग्स को ब्रेक कर रही होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि हमारे पास एनोक्ले ने 3 तरह की फेमिनिटीज की बात की थी। एक बात क्या थी, कंटिंजेंट, असर्टिव एंड ऑटोनमस। कंटिंजेंट, असर्टिव एंड ऑटोनमस। कंटिंजेंट नॉर्मलाइज आइडेंटिटीज पे बेस करती है, नॉर्मलाइज एंड सेक्सुअलाइज। असर्टिव गर्ल पावर, मॉडर्नाइज एंड एजिंग। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ऑटोनमस।